एक पति अपने पत्नी के साथ पावर की कई सारी गोलियां खाकर उसके साथ संबंध बना रहा था और संबंध बनाते वक्त जो पत्नी होती है उसकी मौत हो जाती है। फिर जब उस पत्नी की मौत हो जाती है तो जो पति होता है वो अपनी पत्नी की बॉडी को ले जाकर पड़ोसी के बिस्तर पर सुला आता है। और यह घटना जब सुबह होती है, इस घटना का खुलासा होता है तो यकीनन सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है जब इस घटना को आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल असलियत तक में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ के एक गाँव की। छत्तीसगढ़ के एक गाँव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामकिशन और उसकी उम्र 26 साल थी और उसकी शादी हो चुकी थी आज के 2 साल पहले और उसकी पत्नी की उम्र 25 साल थी। और शादी के 1 साल बाद उन लोगों को घर में एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ था। दोस्तों, यह दोनों की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। जो रामकिशन होता है वह मेहनत मजदूरी करके लाया करता है और अपना और अपने परिवार का जो होता है पालन पोषण वो किया करता है। लेकिन वह एक दिन अपने पत्नी से कहता है कि जब हमारी बच्ची नहीं हुई तो तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी लेकिन अब खूबसूरत नहीं लगती हो। तो वो जो पत्नी होती है वह कहती है कि ये जो मेरी शरीर है भगवान की दी गई शरीर है, अब चाहे मैं खूबसूरत लगूं या न लगूं। यह इतनी बात कहकर वो जो पत्नी होती है पति की बात को टाल देती है। पति काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और वह जो पीना स्टार्ट कर देता है। वह कभी पत्नी से पैसा ले लिया करता है तो कभी आस पड़ोस से तो कभी कहीं से पैसा। इतना पीने में वह लुंड हो जाता है, वह इतना पीने में पागल सा हो जाता है कि वह पीने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो घर ही नहीं आया करता था। और वह जो पत्नी होती है जब यह उसके पति की ऐसी हालत हो जाती है तो जो पत्नी होती है उसका जो लगाव होता है वो पड़ोसी से काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है अपने पड़ोसी के साथ और वह कई रात जो होती है अब पत्नी अपने पड़ोसी के साथ बिताया करती है, क्योंकि जो पति होता है वो तो घर आया ही नहीं करता था शराब पीकर। जब एक दिन पति जो आता है उसका शराब के नशे में जब वह लुंड रहता है, वह कहीं गिरा हुआ होता है। सुबह में जब अपने घर आता है तो जो उसके आस पड़ोस के जो होते हैं वो सब कहते हैं उसके पति से कि जो तुम्हारी पत्नी है उसके जो संबंध है वो तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहे हैं। तो जो पति होता है वो अब विश्वास ही नहीं करता है इस चीज़ पर। वो कहता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसा कृत्य मेरी पत्नी नहीं कर सकती है। वो अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता था। फिर एक दिन जब वह शराब पी रहा था, सर्द का मौसम था यानी कि सर्दियों का मौसम था, वो शराब पी रहा था और शराब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाता है और शराब के नशे में वह गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी जब सर्दियों का मौसम होता है, जब ठंड लगने लगती है उसको, तो उसको महसूस होता है रात के तकरीबन 1 या 2 बजे उसको महसूस होता है कि नहीं उसको अब ठंड लग रही है और जो उसका नशा है वो अभी उतर चुका है। तो वह घर की तरफ आगे बढ़ता है। घर जब जाता है तो वह देखता है कि उसके घर में सिर्फ उसकी जो 1 साल की बच्ची है वही पड़ी हुई होती है। वह रो रही थी और जब वह पत्नी को अपने नहीं देखता है तो उसका दिमाग सीधे उसके पड़ोसी पे जाता है, क्योंकि उसके जो अड़ोस पड़ोस वाले थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारी पत्नी का जो संबंध है वो तुम्हारे पड़ोसी के साथ है। फिर वह उस पड़ोसी के घर जाता है और खिड़कियों से छुप कर देखता है तो जो पत्नी होती है वह उस पड़ोसी के साथ नग्न अवस्था में संबंध बना रही थी। जब यह देखता है तो पति काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और वह उस घर में घुसता है और अपने पत्नी को लातों घूंसों से मारते हुए घर लेके आता है और उसे घर पे लाकर भी मारता है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद जब वह पति अपनी पत्नी को ताना मारता है, गाली देता है, सुबह भी एक दिन उसका ऐसे बीतता है, फिर दूसरे दिन भी वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कृत्य करता है, तीसरे दिन भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही कृत्य करता है। जब चौथे दिन वह अपनी पत्नी को गाली दे ही रहा था तो जो पत्नी होती है उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वह पत्नी कहती है कि मैं भी करूँ तो करूँ क्या, मैं भी शारीरिक सुख नहीं पा रही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम हो कि तुम शराब पीकर हमेशा लुंड पड़े हुए होते हो, 3-3 4-4 दिन तक घर नहीं आते हो, ना ही मेरा ख्याल रखते हो ना ही मेरी बेटी का ख्याल रखते हो। तो आखिर मैं क्या करूँ, मैं अपने शरीर को अपने पड़ोसी के हवाले कर ही दी थी। फिर वो जो पति होता है वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास यही रास्ता था, अगर मैं गलत था तो तुम मुझे सुधारने की कोशिश करती, लेकिन तुम एक पड़ोसी के साथ जाकर सो गई। इसी बातों पे लेके वो पति और पत्नी के बीच लड़ाई हो जाती है और जो पति होता है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित होकर बगल में रखे गए फावड़े को उठाता है और अपनी पत्नी के सर पे दे मारता है। जब दे मारता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसकी
मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वह सोचता है कि अब क्या करूं मैं, तो वह तुरंत अलमारी में जाता है। अलमारी को जब खोलता है तो उसमें देखता है कि काफ़ी सारी पावर्स की गोलियां जो पड़ी हुई होती हैं, तो वह उन पावर की गोलियों को खाता है और अपने मृत पत्नी के साथ पूरी रात संबंध बनाता है। 5-6 घंटे जब वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना लेता है तो वह उस पत्नी को उठाता है, मरी हुई पत्नी को उठाता है और पड़ोसी के बिस्तर पर ले जाकर सुलाता है। जब उस पड़ोसी के जब बिस्तर पर सुलाता है और वह जो पड़ोसी जब होता है सुबह में उठता है तो देखता है कि जो उसकी प्रेमिका है वह प्रेमिका मरी हुई पड़ी हुई होती है उसके बिस्तर पे। वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, गांव वालों को बुलाता है। गांव वाले जो होते हैं वो तुरंत पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वाले आकर उसी व्यक्ति को जिस व्यक्ति के बिस्तर पे लाश मिली हुई होती है उस व्यक्ति को वो पकड़ लेते हैं पुलिस वाले और उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन वह जो व्यक्ति होता है वह गिड़गिड़ाने लगता है पुलिस वालों से कि मैंने इसका खून नहीं किया है, मैं तो इस औरत से प्यार करता था, मैं आखिर इसका खून कैसे करूँगा। हो सकता है इसका पति जो है उसने इसका खून कर दिया हो और मेरे बिस्तर पर लाकर सुला दिया हो, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे पास यह जो इसकी पत्नी आकर सोई हुई थी तो यह अपनी पत्नी को लातों से मार के गाली फक्कड़ देकर लेके गया था। जो पुलिस वाले होते हैं उनका शक का जो कांटा होता है वह जब पति की तरफ जाता है तो पति के लब से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है। जब वह पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी पत्नी का खून किया है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है कि सर मेरी बेटी का ख्याल रखना, हाँ मैंने ही अपने पत्नी की इस तरह हाल की है, मैं अपने पड़ोसी के साथ उसको देख नहीं पाया और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया जिसकी वजह से मैंने अपने पत्नी का यह हाल कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे क्या पत्नी गलत थी या पति गलत था, या पति और पत्नी का जो ये रिश्ता था इनको तार-तार करना उचित था या नहीं था, क्या उस पति ने जो भी किया वो सही था या गलत था। जो भी आप लोग अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।